Hello everyone, welcome to our channel. This notice is related to सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे। यहाँ पर पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन आया है। अगर आप सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, कहाँ पर है? पुणे में है। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, हमने यहाँ पर विज़िट किया है तो काफ़ी एरिया में भी फैली हुई है, प्लस फैकल्टी अच्छा है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, तो आप यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। नोटिस में क्या आया है? ऑनलाइन एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट एंड रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च सेंटर एज पर सर्कुलर नंबर 152/224 डेट 9 जुलाई 2024 पब्लिश्ड बाय यूनिवर्सिटी। ठीक है, नोटिस निकाला गया कब? 9 जुलाई 2024 को, और यहाँ पर हम आपके सामने आ गए हैं नोटिफिकेशन लेकर। ठीक है, कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड टू पीएचडी प्रोग्राम बाय अ 2 स्टेज प्रोसेस थ्रू। 2 स्टेज में एडमिशन होगा। 2 स्टेज क्या है? पहला एंट्रेंस एग्जामिनेशन विच शैल बी अ क्वालिफाइंग टेस्ट। तो आपका क्या होगा? एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंट्रेंस एग्जाम कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होंगे, मींस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सेकंड फिर होगा पर्सनल इंटरव्यू ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग द एंट्रेंस एग्जाम या कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एंट्रेंस एग्जाम टू बी कंडक्टेड एज पर प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड। देखिए, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी आगरा वो मेरठ, एंड सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे, तो ये यूनिवर्सिटी अभी जो पुराना रूल है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एडमिशन ले रहे हैं। जेएनयू, डीयू, इन्होंने सर्कुलर निकाला है कि नया जो रूल है, जो 3 रिजल्ट आएंगे नेट के, उनके हिसाब से होगा, लेकिन ये यूनिवर्सिटी अभी पुराने रूल के अकॉर्डिंग ही एडमिशन ले रहे हैं। तो एंट्रेंस जो पेपर होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी के 25 क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक 25 क्वेश्चंस होंगे, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 50-50 के हो गए, 100 नंबर का पूरा आपका पेपर होगा। ऑल क्वेश्चन विल बी with multiple option and each correct answer carries 2 marks. No negative marking, कोई negative marking नहीं होगी। ठीक है, provided that for the selection of candidate based on the entrance examination conducted by the university a weightage of 70% for the entrance exam। ठीक है, जो आपका रिजल्ट में मार्क्स आएंगे 70% उसका वेटेज, 30% आपका इंटरव्यू का वेटेज रहेगा, और जब फिर आपकी फाइनल लिस्ट लगेगी। फॉर्म फिल आज से होंगे, यानी कि 10 जुलाई से। लास्ट डेट रहेगी आपकी 10 अगस्त। डेट ऑफ ऑनलाइन पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम आपका 24 अगस्त को रहेगा। ठीक है, 24 अगस्त डेट याद रख लेना और अब तैयारी शुरू कर देना। टेंटेटिव डेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट 5 सितंबर को आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, 9-10 दिन में। नो सेपरेट सर्टिफिकेट ऑफ रिजल्ट विल बी इशूड बाय द यूनिवर्सिटी। आपको कोई सेपरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आएगा वही रिजल्ट रहेगा। द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड थ्रू सेंटर बेस्ड ऑनलाइन मोड एट अहमदाबाद, नासिक और पुणे। 3 सेंटर बनाए गए हैं, अहमदाबाद, नासिक और पुणे। ठीक है, आप इन सेंटर को आप फिल कर सकते हैं। ड्यूरेशन क्या रहने वाली है? 90 मिनट का पेपर होगा आपका। आफ्टर लॉगिन बिटवीन 10 AM to 6 PM इन 3 बैचेस। ठीक है, 10 AM से लेकर 6 PM के बीच में, ठीक है, 3 बैचेस में आपका पेपर होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ मिनिमम पासिंग जनरल कैटेगरी के लिए 50% प्लस मार्क्स एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स चाहिए होते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम,
इसके लिए आपकी मास्टर्स होनी चाहिए, मीन्स पीजी की डिग्री होनी चाहिए। कितने परसेंट से? 55% से। रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं तो 50%, 5% का उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आपकी यूजी 4 साल की है, 4 इयर्स की है यूजी, तो 1 ईयर का पीजी चल जाएगा आपका, ठीक है। अगर यूजी आपका 3 ईयर का है, यूजी आपका 3 ईयर का है तो पीजी 2 ईयर की होनी चाहिए, ठीक है। मार्क्स 55% और 50% रिलैक्सेशन कैटेगरी वालों के लिए। रिलैक्सेशन में कौन आएगा? SC, ST, DTA, NTB, NTC, NTD, CE, BC एंड OBC, नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये सब रिजर्व्ड कैटेगरी में आएंगे जिनको रिलैक्सेशन मिलेगा। जिनका एमफिल है, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द एमफिल प्रोग्राम विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल, ठीक है, इनको भी यहाँ पर क्या है एडमिशन ले सकते हैं। जिनका एमफिल है 55% से, इसमें 5% का रिलैक्सेशन वही जो ऊपर कैटेगरी बताई उनको मिलेगा, ठीक है। बाकी MD MS क्वालिफिकेशन है किसी की, वो भी PhD के लिए एलिजिबल हैं। जो सीट्स निकली हैं फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उसके लिए। CA, CS, ICWA ये भी पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन ट्रीटेड किए जाएंगे और ये भी कॉमर्स और मैनेजमेंट में PhD के लिए आवेदन कर सकते हैं। Exemption from appearing in from appearing in entrance examination. A candidate fulfilling at least one of the following condition will be exempted from entrance exam. या तो उनका UGC नेट JRF होना चाहिए, UGC नेट LS, UGC CSIR नेट या सेट या गेट JRF, ठीक है। UGC नेट वालों को भी इन्होंने क्या है यहाँ पर एग्जाम्प्ट में रखा है। SRF, ICAR, ICMR, DET, DST, CEE एंड सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट, ठीक है, उनको एग्जाम्प्ट कैटेगरी में रखा है। तो ध्यान रखना नेट वाले भी एग्जाम्प्टेड में रहेंगे। फीस कितनी है? रजिस्ट्रेशन फीस जनरल कैटेगरी के लिए 1500 रुपये और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 1000 रुपये। एग्जाम्प्टेड फ्रॉम अपेयरिंग एंट्रेंस एग्जाम एज पर नोटिफिकेशन क्लोज, तो उनके लिए जनरल के लिए 1000 रुपये और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 800 रुपये। जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में है, जिनको एग्ज़ाम देना, उनकी 1500 1000 रुपये है, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट मेड थ्रू ऑनलाइन ओनली यूजिंग डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इस वेबसाइट पर जाकर, लिंक पर जाकर आप यहाँ वेबसाइट दी है www.unipune.ac.in, यहाँ पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी अदर जो भी इंस्ट्रक्शन है इनको ध्यान से पढ़ना है आपको। बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज चेक द वैकेंट पोजीशन फॉर एडमिशन डिस्प्लेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। कैंडिडेट need not choose their research center at the time of filling up of application form. Link for choosing research center will be notified after result of PAT. Required document क्या क्या लगेंगे? आपकी मार्कशीट मास्टर्स की, कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से हो तो वो सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। बाकी सारे जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो स्कैन कर कर आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। और जो आपका नेट JRF या CSIR नेट जो भी है आपका, वो भी स्कैन कर कर आपको अपलोड करना है। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये आप रीड कर सकते हो, ठीक है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए सीट कितनी है, सीट का कोई नोटिस अभी ऐसा मेंशन हुआ नहीं था, लेकिन जैसा हमने वहाँ पर देखा है तो कुछ सब्जेक्ट की सीटें, जैसे हिस्ट्री में 20 सीटें, मैथ्स में 11 सीटें, ठीक है, जो कुछ सीटें मोटा मोटा मिली हैं। ज्योग्राफी में आपकी 80 सीटें,
80 के आसपास। ठीक है, बाकी जो ऑफिशियल नोटिस आएगा तब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, जूलॉजी में 50 के आसपास सीटें हैं। आपकी इंग्लिश में 14 सीटें हैं। हिंदी में आपकी 20 सीटें हैं। ठीक है, इसके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री इनमें 70 प्लस सीटें हैं। फिजिक्स 70 प्लस सीटें, केमिस्ट्री 70 प्लस सीटें आपकी, इकोनॉमिक्स 55 प्लस सीटें हैं। एजुकेशन में भी अच्छी खासी सीटें हैं आपकी, 50 प्लस सीटें हैं। ज्योग्राफी में यहाँ पर काफ़ी अच्छी सीटें हैं, 80 के आसपास। एंड कंप्यूटर साइंस में आपकी 8 सीटें हैं। पॉलिटिकल साइंस में आपकी 8 सीटें हैं। बॉटनी में आपकी 60 के आसपास सीटें हैं। एंड जूलॉजी में आपकी 50 के आसपास सीटें हैं। ठीक है, तो सीटों का भी और आप देख सकते हो। बाकी तो ये नोटिस हमें मिला है सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी से। ठीक है, आप पीएचडी में अगर रिसर्च करना चाहते हैं, अच्छी रिसर्च, आप महाराष्ट्र या आसपास के अदर स्टेट से हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, आपकी रिसर्च काफ़ी अच्छी होगी, यहाँ से एटमॉस्फेयर भी अच्छा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई और नोटिफिकेशन मिलेगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।